ओम नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किन्हीं दो लोगों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में आप लड़ाई करवा सकते हैं, झगड़ा करवा सकते हैं, दुश्मनी करवा सकते हैं, यानी कि शत्रुता करवा सकते हैं। बस आपको वह दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपको यदि परेशान करते हो तो ही आप प्रयोग करें। आप यदि चाहते हैं कि बिना वजह किसी की शत्रुता हो जाए तो ये उपाय कतई मत करिए, इसका परिणाम शायद फिर आपको नहीं मिलेगा। यदि आप परेशान हैं किन्हीं दो लोगों से या दो से ज़्यादा लोगों से, तो उनके लिए आप ये उपाय करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिएगा। और ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे करना है। हम पूरी विधि आपको पूरा बताएंगे अच्छे से। तो आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, मगर याद रखिएगा दो लोग या दो से ज़्यादा लोग हो उनके लिए ये उपाय करेंगे ताकि वह आपस में लड़ भिड़ें और आपसे जो भी दुश्मनी है उनकी वह दूर हो जाए। क्योंकि जब वो आपस में लड़ बैठेंगे, जो दो लोग मिलकर आपको परेशान कर रहे थे, यदि आपस में लड़ बैठेंगे तो आपकी जो शत्रुता है, जो भी आपका संबंध है उनसे, वह दूर हो जाएगा, लड़ाई दूर हो जाएगी और आप उनसे मुक्त हो पाएंगे। तो आइए पहले बताते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, मान लीजिए कि आपके दो लोगों से संबंध खराब है, आप उन दो लोगों के बीच में शत्रुता कराना चाहते हैं। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले शत्रु का नाम लिखना है। पहले शत्रु का नाम लिखा आपने, पूरा नाम लिखा, उसकी माता का नाम लिखा आपने, आप लिख देंगे नाम। फिर आपको क्या करना है, रुई की ये जो बत्ती होती है इसको आपको उसमें डालना है, सरसों के तेल में, और इसको बंद कर देना है और किसी पात्र के नीचे रख देना है। ऐसे ही दूसरे शत्रु का नाम लिखना है आपको, उसकी माता का नाम लिखना है पूरा। और यदि तीन लोग हैं तो तीसरे शत्रु का नाम भी इसमें लिख दीजिए आप। 4 हैं, उसकी माता का नाम भी लिखना है आपको। 4 हैं तो जो चौथा होगा उसका नाम लिखिएगा आप। इस पे पहले पे सिर्फ एक का नाम लिखना, बाकी यदि ज़्यादा है तो दूसरे पे आप लिखिएगा। और जितने शत्रु होंगे उतने आप इसके अंदर कपूर रखेंगे। अभी हम एक का बता रहे हैं तो इसलिए आप एक कपूर रखेंगे अंदर, और इसको भी आप बंद कर देंगे आप। और ये आपको मंगलवार की रात को करना है। मंगलवार की रात को आपको किसी भी पात्र के नीचे रख देना है। आपको किसी भी पात्र के नीचे आप रख देंगे। मंगलवार की रात करना है आपको 8 बजे से 12 बजे के बीच में ये। फिर आप अगले दिन बुधवार की रात को ये पात्र दोबारा खोलेंगे आप। ये हम रात को करेंगे, इसलिए हम भी आपको रात को ही करके दिखा रहे हैं ये उपाय। तो आप बुधवार की रात को फिर खोलेंगे 8 से 12 के बीच में। यदि आपने 9 बजे ये क्रिया करी थी मंगलवार की रात को, तो 9 बजे ही आप जो आपने रखे थे पात्र के नीचे कागज, उनको खोलेंगे उसी समय पे। चलिए खोलते हैं। फिर आप जब खोल लेंगे तो इस पे ऐसे निशान पड़ चुके होंगे तेल के। फिर आपको दोबारा से इसको किसमें डुबोना है? आपको दोबारा से इसको डुबोना है सरसों के तेल में ही। सरसों के तेल में ही आपको डुबोना है। जब आप सरसों के तेल में डुबो देंगे इसको, तब आपको जो पात्र आपने रखा था उसमें आपको इसको डाल देना है। फिर ऐसे ही आप दूसरा पात्र भी खोलेंगे, कागज खोलेंगे, और जो दूसरा था उसको एक जगह रख देंगे, दोनों को एक जगह रख देंगे। और जिसमें आपने बत्ती डाली है सरसों के तेल वाली, उसी में आपको कपूर डालना है। और फिर आपको क्या करना है, इनको जलाना है। आप इनको जलाएंगे पहले कपूर वाले को। और फिर उसी आग में आपको
बत्ती भी जलानी है। जब बत्ती जल जाए अच्छे से तो आपको उसी में डाल देनी है। तो क्या होगी, दोनों की आग आपस में टकरानी चाहिए, बत्ती की और कपूर की। तो आप पात्र में डालेंगे तो बिल्कुल टकराएगी आपस में, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको इसी आग में पहले शत्रु वाला नाम जलाना है और पात्र में डाल देना है। आपको एक क्रिया करते हुए याद रखना है कि आग से सावधानी से काम लें, कुछ जलाए ना बैठें आप, इसलिए छोटे छोटे कागज़ का इस्तेमाल करें आप। और वैसे आपको करना है ये उपाय। पहले आपको जलने दीजिए इनको, और जब इनकी राख बन जाएगी फिर क्या करना है हम आपको बताएंगे। अच्छे से राख बने, इसका ध्यान रखिएगा आप। बत्ती जलने में थोड़ा समय लगाएगी, कपूर भी, तो उसको जलने दीजिए आप। जैसे कि आप देख रहे हैं कागज की पूरी राख बन चुकी है। जब ये कागज की पूरी राख बन जाएगी तब इसको आप ठंडा करने का समय दे दीजिएगा। जब कागज की ये पूरी राख ठंडी हो जाएगी तब आप इसको इसी पात्र से उठाइएगा। याद रखिएगा ये पात्र गर्म ना हो, इसलिए हाथ ना जल जाए आपको, इसलिए पूरी ठंडी होने दीजिएगा। और ऐसे ही आप जब ये कपूर जल जाएगा और बत्ती पूरी बुझ जाएगी तब आप ये राख एक पीले रंग के कपड़े में डालेंगे, और ये जो इसके जो अवशेष बचेंगे बत्ती और जो भी आपने कपूर का थोड़ा बहुत चूरा बचेगा वह भी आपको उसमें पीले कपड़े में ही डालना है। और फिर आपको उस पीले कपड़े को 3 जगह बताएंगे, आप उन 3 में से किसी भी एक जगह पर आप दफना कर आएंगे। या तो आप शमशान में दफना कर आइएगा, शमशान नहीं आपके घर के आसपास तो आप किसी सुनसान जगह पे जाइए जहाँ पर आपको कोई ना देख सके, वहाँ पर दफना कर आइएगा। और यदि आपको लगता है कि ऐसी जगह भी नहीं है तो किसी बहते हुए जल यानी कि नदी तालाब के किनारे में आप उसको दफना कर आइएगा, वहाँ पर भी कोई आपको ना देख सके। तो ऐसी जगह दफना कर आइएगा। जब आप दफना देंगे कपड़े सहित, जब आप दफना देंगे तो आपको अपना सीधा पैर ऊपर रखना है और अपनी मनोकामना ये रखनी है कि इन दोनों या तीनों जितने भी व्यक्ति थे उनको मेरी ज़िंदगी से दूर करें, उनकी आपस में लड़ाइयाँ करवाएं प्रभु, और उनकी वजह से जितना भी हमें हानि हुई है उसकी भरपाई हो, और उनकी वजह से आगे भविष्य में कभी भी कोई परेशानी ना सहनी पड़े। तो बंधुओं ये उपाय आप अवश्य करके देखिएगा। तो ये आपको दफनाना कब है, जब आप ये बुधवार को कर चुके होंगे ये रात को, तो बुधवार को नहीं जाना है आपको। अगले दिन आपको हम समय बता रहे हैं, बृहस्पतिवार का दिन याद रखिएगा, दफनाने का बृहस्पतिवार का दिन है। और आपको दिन के 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप इसको दफना कर आएंगे। तो बंधुओं इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप 2 से 6 के बीच में नहीं जा पाते हैं अपने काम की वजह से तो आप बृहस्पतिवार को मत दफनाइएगा। फिर शनिवार की रात को आप दफना कर आइएगा। 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आप जाके दफना कर आ सकते हैं। तो बंधुओं ये था उपाय जो आपको करना है। यदि आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में लिख के पूछिएगा, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। और आपको ये भी बता दें कि आप यदि लाइव में हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम 2-3 दिनों बाद फिर से लाइव में उपाय बताएंगे, जिन जिन लोगों के संबंधित सवाल हैं हम उनके जवाब देंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हम लाइव आया करें 2-2, 3-3 दिन बाद, तो आप कमेंट में लिखिएगा हाँ अवश्य आया करें। तो बंधुओं आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अपना फ़ोन नंबर कभी भी कमेंट में मत छोड़िएगा, कोई अन्य व्यक्ति आपको हमारा नाम लेके कॉल कर सकता है। हम कतई भी कॉल नहीं करते हैं, ना ही किसी से 1 रुपया भी मांगते हैं।
तो बंदे को सभी बातों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य समस्या का समाधान बताते हुए। धन्यवाद।